सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सबका आज 30 दिसंबर के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में। आइए शुरू करते हैं आज का एक्सप्रेस एनालिसिस बिना किसी देरी के। पहले पेज पे खबर आती है, एक दो दुखद विमान दुर्घटना हुई साउथ कोरिया में, जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है और डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बहुत जल्दी शपथ लेगी अपनी। उसी के साथ धड़कनें बढ़ गई हैं इमिग्रेंट्स की और जो लोग यूएस में जाके काम करने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही कह दिया है कि वो वापस से यूएस के नागरिकों को ही देश की तरक्की में योगदान करने के लिए प्रेरित करेंगे, ना कि इमिग्रेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा आके जॉब्स को और मार्केट को कैप्चर करें। Amid the public row among his supporters over H1B visas, H1B वीज़ा बेसिकली आपके अलॉट करे जाते हैं कामगार लोगों को। प्रोग्राम यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रम्प has backed key ally Elon Musk, calling himself a believer in H1B and saying he has always been in favor of the visas. I have always liked the visas. I have always been in favor of visas. That's why we have them. और उन्होंने ये कहा कि इतना डरने का माहौल बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि एकदम बैन कर देंगे कि यूएस में कोई भी ना आ पाए, मगर जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कुछ या कुछ जो एक बार होता है वो ऊपर सेट कर दिया जाएगा कि एक सर्टेन क्वालिफिकेशंस के बाद ही आप यूएस में आके अपना रह सकें, काम कर सकें, एम्प्लॉयमेंट ले सकें। द H1B visa allows business in US to employ skilled foreign nationals. The topic has become a flashpoint with Trump's conservative base in a past Trump. वही लोगों ने थोड़ा सा डर का माहौल भी बन गया था कि यार अब क्या होगा, क्या यूएस लोग जा पाएंगे, जो यूएस में काम कर रहे हैं उनके साथ क्या होगा, वगैरह वगैरह। आगे बढ़ते हैं, आज के एडिटोरियल्स की तरफ देखते हैं क्या क्या बातें कही गई हैं। स्पेंडिंग शिफ्ट ये बेसिकली हमारे कंजम्पशन डेटा को लेकर है कि कैसे कैसे स्पेंडिंग हो रही है हमारी मार्केट में कंज्यूमर्स के द्वारा। लास्ट वीक द गवर्नमेंट रिलीज द रिजल्ट्स ऑफ द हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कैरीड आउट ड्यूरिंग August 23 to July 24. The last scale survey information has been collected from 2.61 lakh households, follow the similar survey that was carried out this year before. While in the past, large-scale consumption expenditure surveys have typically been carried out once every 5 years, the rationale for conducting two back-to-back surveys was to check the robustness of the result and the methodology used. इसके माध्यम से असल में गवर्नमेंट और बैंक्स भी पता लगा पाते हैं, रिजर्व बैंक विशेषकर, कि मार्केट में कैसी स्पेंडिंग चल रही है, क्या इन्फ्लेशन का हमें असर देखने को मिल रहा है, एसेट्रा। Survey results also reveal decline in consumption inequality. The Gini coefficient has fallen from 0.83 in 11-12 to 0.266 and further to 0.237 in rural areas. This aggregated data shows that in 2024, consumption, the top 5% in rural and urban area was actually lower than in 2023. और कंजम्पशन की कहीं ना कहीं गिरावट देखने को मिली है। कई कारण हैं, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, महंगाई और लो वेजेस होना, जॉब्स बहुत लोग की छिन गई है, मार्केट की वजह से होता रहता है। कंपनीज ले ऑफ कर रही थी बहुत लंबे समय से। देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर लीडिंग टू कंज्यूमर एक्चुअली कंज्यूमिंग लेस इन द मार्केट। और ये इतना बड़ा इशू है अपने आप में कि नेस्ले जैसी कंपनी के सीईओ और सीनियर एग्जीक्यूटिव्स कह रहे हैं कि कंजम्पशन मार्केट बहुत ही बुरी तरीके से डाउन जा रहा है, हमें समय रहते पॉलिसीज चेंज करनी पड़ेंगी, मतलब गवर्नमेंट को। Household consumption expenditure surveys do not just provide information on changes in spending patterns, but are also used for estimating poverty and for constructing economic indicators such as the Consumer Price Index. Political crisis to the west है, क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स by पाकिस्तान, अफगानिस्तान, retaliation mark a deepening of volatility in fragile region. अभी इस समय अफगानिस्तान की तरफ से पाकिस्तान और डुरांड लाइन जो बेसिकली है वहाँ पे तनाव चल रहा है, तालिबान वहाँ पे एक्टिव हो गया है। In August 21, there was a barely disguised triumphalism in Rawalpindi and Islamabad after US withdrawal from Afghanistan and swift takeover of country by Taliban. The PM Imran Khan said the Taliban's return marked by the Afghan people breaking shackles of slavery. And there was talk from senior members of government about the creation of a new bloc in the region. The clashes between two countries, Pakistan and western border, Afghanistan retaliated with strikes across Durand land after Pakistan targeted which it called hideouts of militants. तो से ड्यूरांड लाइन जो है आपकी बॉर्डर बनाती है, वहाँ पे तनाव चल रहा है, पाकिस्तानी आर्मी मिलिटेंट्स पे हमला करती है वहाँ से,
हाइड आउट्स पे, वहाँ से वो लोग हमला कर रहे हैं। The Pakistan state refused to engage with Pashtun Tahfuz movement. The organization was banned early this year and takes seriously the grievances of the community only make a peaceful, constructive dialogue more difficult. For longest, Pakistan as a state has sought strategic depth on its western front. Vice versa, it is conflict with India. At a time when the focus must be on economic reforms and expanding state capacity, the army seems to be sinking deeper into the morass of its own making. Landlocked Afghanistan, facing sanctions and with a regime that is not officially recognized by much of the world, may need Islamabad's support for the time being. However, Rawalpindi and Islamabad would be ill advised to underestimate the depth of the grievances of the Pashtun. Overall, यहाँ हमने देखा कैसे कि इसमें समस्याएं चल रही हैं। डुरान लाइन जो कि अफगानिस्तान पाकिस्तान बॉर्डर बनाती है, जिसे तालिबान नहीं मानता है, तालिबान उसे नहीं मानता है। बाकी आर्टिकल में मनमोहन सिंह साहब को लेकर आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही जिनके रिफॉर्म्स इकोनॉमिकल लाए गए थे उसमें यहाँ पे कवर करा गया है। मैं क्योंकि ये क्विक एनालिसिस वीडियो है इसलिए पूरा डिस्कस नहीं करूँगा ऐसे, हाँ, मगर आर्टिकल में जो बातें कही गई हैं वो बहुत ही अच्छी हैं। इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन तो बहुत ही बढ़ा रहा है इस देश को वापस से मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स से जोड़ने के मनमोहन सिंह साहब का। शिफ्टिंग स्पेंड ट्रेंड्स, शुगर एंड सॉल्ट डिक्लाइन, बेवरेजेस प्रोसेस्ड फूड राइज। अगला आर्टिकल यहाँ पे है राइजिंग अबव द AI लाइन। ये जो एक सीरीज चल रही है इंडियन एक्सप्रेस की कि 2025 में क्या देखने को मिल सकता है, तो आज उन्होंने टेक को कवर करा है कि टेक से हमें क्या और उम्मीदें हैं 25 में। In 25 there's a going to be some recalibration of the actual use of case of AI, with a lot of large corporations is expected to cut down the scale of deployment, limiting it to areas where the technology has had visible impact. Companies that have been early adopters have realized that while there is no future without AI, there is not the one answer to all the problems, at least not yet. और AI वगैरह फ्यूचर तो है, मगर अभी समय लगेगा कि आप उसे प्रैक्टिकली कंपनीज विशेषकर अपने काम में ला सकें। For users, it is becoming extremely clear that this new technology is more of a copylot than a replacement. Humans will need to work on top of the line specialized stuff that differentiates us from computer as more and more below the line stuff. और ह्यूमंस को फिर भी एआई क्या है, एआई कुछ नया थोड़ी कर रहा है, एआई तो ऑलरेडी हमारा ही डेटा को प्रोसेस करके कुछ आपके सामने परोस रहा है। इसका मतलब ये भी है कि ह्यूमंस को भी अपना दिमाग लगाते ही रहना पड़ेगा इनोवेशंस वगैरह में और चीज़ों के लिए। Take over by AI agents, adoption of AI agents that can perform certain tasks without any guidance, learn from their mistakes, and even make decisions in these tasks will become the more popular way to adopt AI for enterprise as well as consumer users. इसमें भी फ्यूचर है। Death of dashboards, AI is set to make data more accessible, removing hurdles of skill behind analyzing large data sets. This will gradually lead to dashboards being replaced by Gen AI tools that answer specific data questions with visualizations, trend lines, or even predictions based on the visibility. AI तो अपना रेवोल्यूशन है ही अपने आप में, उसकी तो बात ही नहीं है। बाकी इसी साथ आज के लिए रखते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ, जुड़े रहिए और क्विक एनालिसिस में नए साल पे भी हम आपके लिए इस साल की तरह वीडियोस को लाते रहेंगे। और करंट अफेयर्स के लिए आप हमारी वेबसाइट को ज़रूर विज़िट करिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थैंक यू।